पटना से जमुई जा रहे ग्रामीण कार्य विकास मंत्री शेखपुरा के सर्किट हाउस में जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। इसी क्रम में पत्रकारों से बात किया। पैसे के अभाव में राज्य में मनरेगा का काम ठप, मंत्री केंद्र रोके है राशि। आवास योजना में लक्ष्य नहीं, पैसे के अभाव में बिहार में मनरेगा का काम पूरी तरह से बंद पड़े हैं। समूचे राज्य में पीएम आवास योजना के तहत 13 लाख लोग अभी भी पक्के मकान पाने की आस देख रहे हैं। यह आरोप किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने पत्रकारों के समक्ष वास्तविकता को रखा। शुक्रवार को शेखपुरा के राजकीय अतिथि गृह में पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री ने केंद्र के ग्रामीण विकास मंत्री पर काम कम और भाषण अधिक करने का आरोप लगाते हुए कहा, जब से बिहार के नेता गिरिराज सिंह केंद्र में ग्रामीण विकास मंत्री हुए हैं तब से बिहार में केंद्र के सहयोग से चलने वाली ग्रामीण विकास की योजनाओं का बुरा हाल बना हुआ है। उन्होंने कहा, केंद्र बिहार के मनरेगा की बड़ी राशि रोके हुए है, जिससे काम बंद है और बड़ी संख्या में मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं। मनरेगा की मजदूरी की 88 करोड़ और सामग्री का 1100 करोड़ रुपया केंद्र अपने पास रखे हुए है। इस बकाये की वजह स्वराज्य में हजारों मनरेगा मजदूरों की मजदूरी लंबे समय से बाकी है। पहले की ली गई मनरेगा की योजना में भी केंद्र में अपने मन से 30% की कटौती कर दी है। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना का रुपया तो दूर, केंद्र लक्ष्य तक नहीं दे रहा है। वर्ष 2018-19, वर्ष 2022-23 तथा वर्ष 2023-24 के लिए आवास योजना का लक्ष्य अभी तक नहीं दिया है। केंद्र की इस लापरवाही की वजह से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी 13 लाख परिवार पक्के मकान की प्रतीक्षा सूची में हैं, जो घर के आस लगाए हैं। राज्य सरकार के मंत्री ने कहा, केंद्र बिहार को मदद क्या हमारा वास्तविक हक भी नहीं दे रहा है और दिल्ली में बैठकर बड़े बड़े भाषण करने में लगे हैं। केंद्र के मंत्री काम कम और हल्ला अधिक कर रहे हैं। जाति गणना रिपोर्ट से भाजपा की जमीन खींच की श्रवण। जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है, जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद भाजपा की राजनीतिक जमीन खिसक गई है। शुक्रवार को पटना से जमुई जाने के क्रम में शेखपुरा के राजकीय अतिथि गृह में विश्राम के लिए रुके मंत्री ने कहा, बिहार में अपनी राजनीतिक खिसकती देखकर भाजपा के नेता अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। बिहार की विपक्षी पार्टियों द्वारा जाति गणना में गड़बड़ी के आरोपों को भी खारिज करते हुए कुमार ने कहा, ये लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार के मंत्री ने लोजपा के अध्यक्ष तथा सांसद चिराग पासवान को नौसिखुआ राजनीतिज्ञ बताते हुए कहा, उन्हें राजनीति का कोई वाइट। श्रवण कुमार, मंत्री ग्रामीण विकास। क्या कहना चाहिए? देखिए, बिहार में हम लोग हैं तो बिहार की बातों की जानकारी हम लोग को ज़्यादा मिलती रहती है। बिहार के बाहर भी ये सब चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन बिहार में अगर होता है तो जो लोग इस तरह के कृत्य करते हैं वो पकड़े जाते हैं, वो कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होती है। लेकिन बिहार से बाहर अगर इस तरह के कृत्य करते हैं तो उन पर कानूनी हिसाब से कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी जानकारी हम लोग को नहीं मिलती है। और इस तरह के धंधा में, इस तरह के काम में जो लोग भी लगेंगे उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हर हालत में कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी। मंत्री और विधायक के बीच में विवाद चल रहा है, क्या सर? जानकारी नहीं है, हम लोग को ऐसी जानकारी नहीं है कि मंत्री और विधायक के बीच में विवाद चल रहा है। लेकिन अगर कोई बातचीत है, इस तरह की खबरें अगर हमको आज मिल रही है, इस संदर्भ में पता करके आपको जरूर बताएं। जदयू विधायक सुदर्शन कुमार का बयान आया था कि अशोक चौधरी जो मंत्री हैं उनके द्वारा बताया गया कि बासघाट हम यहीं से जाएंगे, यही मेरा कर्मभूमि है, हमारे पिताजी का है। इस पे बयान आया था सुदर्शन का, आपका क्या कहना सर? हमने बयान देखा नहीं है, लेकिन अभी तो सब लोग नौजवान लोग हैं, अभी बासघाट जाने का सवाल कहाँ है। अभी तो हम सब लोग को मिल करके काम करने का सवाल है। अभी तो जो चुनौती है हमारा 2024 का, उसका हमको अभी मुकाबला करना है। अभी बासघाट जाने का कोई सवाल नहीं है। और जो लोग इच्छा व्यक्त कर रहे हैं उनसे अनुरोध करें कि अभी इस तरह का इजाज़त नहीं दी जाएगी कि आप जाएं उस दिशा में। चिराग जी का बयान आया था कि मुख्यमंत्री जिस गठबंधन में रहते हैं वहाँ दबाव की राजनीति करते हैं।
चिराग पासवान जी अभी बच्चा है, बहुआ है, अभी उनको राजनीति समझने की है और उनको उनके हिसाब से राजनीति समझ में भी उनको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा समझने के लिए। ये सोने के चम्मच लेके पैदा हुए, सोने के चम्मच से उनके दूध जा रहे हैं, उनको क्या पता है? न गांव देखा, न गांव की गरीबी देखा, न गांव की सड़कें देखी, न गांव में बिजली देखी। जब वो पैदा हुए तो उनको तो अच्छा दिन देखने को मिला बिहार में। बिहार कहाँ था, बिहार कहाँ नीतीश कुमार जी ने पहुँचा दिया। नीतीश कुमार जी किसी के दबाव की राजनीति नहीं करते। नीतीश कुमार जी बिहार की उन्नति का, बिहार का विकास का, बिहार की तरक्की की बात करते हैं और जो लोग तरक्की की बात करेंगे नीतीश कुमार जी उसी के साथ चलेंगे। अभी देश में बिहार ऐसा राज्य है जहाँ कल कारखाने की कमी है, विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं, कहाँ दे रही है सरकार देती नहीं है। तो बिहार के विकास के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के किसान और मजदूरों के लिए उनके मन में चिंता है। सिर्फ और सिर्फ यही काम नीतीश कुमार के में है, दबाव की राजनीति में। जातीय जनगणना से जो है विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि आंकड़ा गलत है। आंकड़ा गलत। जो लोग की जमीन खिसक रही है वो तिलमिलाहट में है, परेशानी में है, बेचैन है। काहे ना बेचैन है? इतना दिन तक तो मलाई खेवे किए, इतना दिन तक तो मजा लेवे किए, इतना दिन तक तो गरीबा का हिस्सा सब खा ही गए। अब नहीं खाने में बनेगा तो बेचैनी में है। ये भाजपा के लोग ज़्यादा बेचैन हैं। पहले तो भाजपा के लोग रुकवाना चाहते थे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाके, पर्दे के पीछे से पहले बार किया। अब देखा कि पर्दे के पीछे से मामला नहीं सलटेगा तो सीधा सीधी बार करने लगे। अब जब सीधा सीधी में मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गए हैं तो अब छटपट में है। अब छटपटाने से होगा। जिसकी जैसी आबादी उसके हिस्सेदारी होनी चाहिए। और ये हर जात में जो गरीब लोग, उनके साथ न्याय होना चाहिए। सरकार होती है न्याय के लिए, सरकार होती है उसके हिफाजत के लिए। और जो समाज, जो परिवार अभी हाशिए पर खड़ा है उसको बराबरी का दर्जा देने के लिए जाति आधारित गणना हुई है। इसको समझना चाहिए, किसी के खिलाफ नहीं है। हिस्सा खा रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। अब आज आप अभी बौखलाहट में है। 2024 में सबका बौखलाहट दूर है। आरएलजेडी का प्रवक्ता का कहना है कि एमएलसी नीरज कुमार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि वो पर्सनल डाटा लीक किए हैं। इस पे कार्रवाई की मांग कर रहा है सर। हमको नहीं मालूम कि कौन डाटा रिलीज हुआ है, लेकिन इतनी बात जरूर कह सकते हैं कि जो भी सरकारी डाटा रिलीज हुआ है पूरी तरह से निष्पक्ष है, पूरी तरह से ठोक बजा के किया गया है। कहीं से किसी के साथ भेदभाव नहीं, किसी को काटा नहीं, किसी को जोड़ा नहीं। नीतीश कुमार जी की शासन का यही खूबसूरती है। नीतीश कुमार जी के शासन का यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि न किसी को हटाते हैं और न किसी को ज़बरदस्ती जोड़ते हैं। धन्यवाद।